बिंदास्त मुस्कुराओ क्या गम है, बिंदास्त मुस्कुराओ क्या गम है, यहाँ टेंशन किसको कम है। अच्छा हो या बुरा केवल भ्रम है, जिंदगी का नाम ही कभी खुशी कभी गम है। नमस्कार दोस्तों, आज मैं जो टॉपिक लेकर आई हूँ वो इस टाइप से है कि बहुत सारे बच्चे के अंदर ऐसा सवाल उत्पन्न हो रहा था कि यूपीएससी में ऑप्शनल क्या होता है, ऑप्शनल की क्या भूमिका होती है हमारी अच्छी रैंक लाने में या आईएएस बनने में। मेरे दोस्त, यूपीएससी एक ऐसा एग्ज़ाम है जो ऐसा माना जाता है कि भारत का नंबर 1 एग्ज़ाम है। यूपीएससी जिसका फुल फॉर्म होता है यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन, जिसको हिंदी में संघ लोक सेवा आयोग कहते हैं। मेरे दोस्त, यूपीएससी एग्ज़ाम 3 चरण में लिया जाता है। फर्स्ट प्री, जिसको पीटी भी कहते हैं, साथ ही साथ इसको प्रीलिम्स भी कहते हैं। सेकेंड स्टेज होता है मेंस और थर्ड स्टेज होता है इंटरव्यू। पीटी पास करने के बाद आपको मेंस के लिए बुलाया जाएगा। अब मेरे दोस्त, मेंस में ही आपको ऑप्शनल देना रहता है। मेंस में टोटल 9 पेपर होते हैं, जिसमें 2 क्वालिफाइंग होते हैं, एक होता है हिंदी और एक होता है इंग्लिश। अब मेरे दोस्त, टोटल 7 पेपर बच गए, जिसमें से 2 पेपर आपका ऑप्शनल सब्जेक्ट का होता है। ऑप्शनल सब्जेक्ट को समझाने के लिए मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल समझा सकती हूँ। जैसे आप बीए करते हैं, बीकॉम करते हैं, बीएससी करते हैं, एमए करते हैं, एमएससी करते हैं, एमए कम करते हैं, इसी तो आपको ना वहाँ एक ऐसा सब्जेक्ट की चुनाव करना पड़ता है जो आपका फेवरेट हो, जिसको ऑनर्स टाइप पर कर सकते हैं। ऑनर्स के तौर पर आप उसको पढ़ते हैं। जैसे किसी स्टूडेंट का फेवरेट सब्जेक्ट मैथ्स है तो मैथ्स ऑनर्स कर सकता है। यदि किसी स्टूडेंट का फेवरेट सब्जेक्ट हिस्ट्री है तो हिस्ट्री ले सकते हैं। या किसी एस्पायरेंट का फेवरेट सब्जेक्ट पीएसआईआर है तो वो पीएसआईआर ले सकते हैं। सेम वही स्थिति आपको यूपीएससी में देखने को मिलता है। यदि आप यूपीएससी एग्ज़ाम दे रहे हैं तो आपको मेंस में ऑप्शनल का चुनाव करना पड़ता है। ऑप्शनल उसी सब्जेक्ट को चूज़ कीजिए जिसमें ना आपका इंटरेस्ट हो, जिसमें बहुत ही ज़्यादा पकड़ हो, आपको ऐसा फील हो कि अगर शिक्षक ना भी मिले तो मैं सेल्फ स्टडी करके नोट्स के थ्रू उस सब्जेक्ट का अच्छा से तैयारी कर सकती हूँ। मेरे दोस्त, याद रखिएगा, ऑप्शनल के कारण ही आपको आईएएस बनाया जाएगा। ऑप्शनल एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसके थ्रू आप आईएएस बन सकते हैं। हम सब हिंदी मीडियम से पढ़ते हैं तो मुझे इस बात को बताते हुए बहुत ही खेद हो रही है, क्योंकि हिंदी मीडियम में वो सब मटेरियल अवेलेबल नहीं है जो इंग्लिश मीडियम में अवेलेबल है। तो अगर आप हिंदी मीडियम से हैं तो आपका मैथ फेवरेट सब्जेक्ट है और मान लीजिए हिस्ट्री, तो मेरे दोस्त, मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगी कि आप हिस्ट्री को ही चूज़ कीजिएगा, क्योंकि मैथ्स में वो सब कंटेंट अवेलेबल नहीं है जिसके थ्रू आप खुद से भी सेल्फ स्टडी कर सकते हैं। अब रही बात कि मेरा 2 सब्जेक्ट फेवरेट है, या तो मैं हिंदी ऑप्शनल चूज़ कर सकती हूँ और नहीं तो मैथ्स, लेकिन मैंने चुनाव किया है कि मैं हिंदी ऑप्शनल ही चूज़ करूँगी। बिकॉज इसके पीछे वजह है कि अगर शिक्षक नहीं भी मिले तो हम खुद से भी हिंदी का तैयारी खुद से कर सकते हैं। मैथ्स में थोड़ा उसका सिलेबस भी थोड़ा सा वास्ट होता है और अच्छे अच्छे शिक्षक अवेलेबल नहीं है, अच्छे अच्छे कॉन्टेक्ट अवेलेबल नहीं है मार्केट में, जिसके कारण हमें दिक्कत हो सकती है। तो मेरे दोस्त, अगर आप हिंदी ऑप्शनल चूज़ करते हैं, हिंदी लिटरेचर चूज़ करते हैं ऑप्शनल में, तो आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हमारे देश में सबसे महान शिक्षक विकास दिव्यकृति सर, जी हाँ, अगर आप हिंदी माध्यम वाले किसी भी एस्पायरेंट को देखेंगे जिनका हिंदी लिटरेचर ऑप्शनल है, तो ऐसा कोई भी स्टूडेंट देखने को नहीं मिलेगा आपको जो कहीं और से पढ़ा है। सब ने विकास सर का नोट्स का प्रोत्साहित किया है कि उनसे ही पढ़ा जाता है। तो अगर आप चाहते हैं कि विकास सर का नोट्स को परचेज करें तो आप फ्लिपकार्ट, अमेज़ॉन या कहीं मार्केट में जाकर खरीद सकते हैं। और मेरे दोस्त, रही बात कि हिंदी ऑप्शनल में क्या क्या पढ़ना होता है, तो सबसे पहले तो आपको हिंदी भाषा का इतिहास पढ़ना होता है, फिर उसके बाद उपन्यास पढ़ना होता है, फिर उसके बाद आपको नाटक पढ़ना होता है, फिर उसके बाद आपको कहानी पढ़ना होता है, निबंध पढ़ना होता है। मैं आपको इस पॉइंट पर एक अलग से वीडियो बनाऊंगी, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।